फिश एंड चिप्स खाओगे? नहीं नहीं, मैं कॉफी पी रहा हूँ। अम्मी, हमारे मामी वालों से ताल्लुकात खत्म हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस मोमना के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से बस आना जाना तकरीबन समझो खत्म ही हो गया है। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, आज दीबा मिली थी मॉल में। अच्छा, क्या बातें हुई? अरे मॉल में क्या बात होती, बस हल्की फुल्की सी हाय हेलो हुई। मैंने उसको बोला कि मैं उसके घर पे आऊंगा उससे मिलने के लिए। क्यों? तुम क्यों जाओगे अब? और क्या फायदा है वहां पे जाने का? वैसे भी तुम ये ताल्लुक पहले खत्म कर चुके हो। माफी मांग ले मामी से, स्पेशली दीबा से। अम्मी, उसने अपनी आधी जिंदगी मेरे इंतजार में गुजार दी। कितना नुकसान उठाया उसने मेरे लिए। सबकी शादी हो गई और वो बेचारी अकेली रह गई। यही तो मैं कह रही हूं तुमसे। तुम्हारी एक ना ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक अपनी अपनी सूली चढ़ के अपनी अपनी मौत मर गए। देखो अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारी बहन से भी कहा है और मैं तुमसे भी यही कह रही हूं कि खुदा का वास्ता है, अब इन रिश्तों को मत कुरे दो, कुछ हाथ नहीं आएगा। यहाँ क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊं मम्मी, आप अपने पोते में गुम रहती हैं। आपका बेटा अपनी बीवी और बच्चे में बिजी है, घर के नौकर अपने काम काज में। सिर्फ एक मैं ही फारिग हूँ, सिर्फ मैं। क्या हो गया दीबा, तुम अपने भाई की खुशियों के पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम्हारी वजह से मैं उसकी बीवी को वो रुतबा और वो इज्जत नहीं दे रही जो उसका हक है। तुम्हारी वजह से मैंने मोमना से उसकी शादी नहीं होने दी, फिर भी तुम्हें शिकायत है। मुझे अपने नसीब से शिकायत है, मेरा नसीब खराब है। अरे ऐसे नहीं कहते, जब तुम अपने घर की हो जाओगी देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं करनी अब शादी। मम्मी, आपको पता है, मैंने अब्दुल्ला को देखा। अब्दुल्ला को? हाँ, वो आज मुझे मिला था। अब वो यहीं शिफ्ट हो गए। पता नहीं मम्मी, दिल किसी भी लॉजिक को नहीं मानता। जब तक वो मेरे सामने खड़ा रहा, मुझे होश ही नहीं रही। उसके चेहरे के आगे तमाम चेहरे फेड आउट होते रहे, आवाजें म्यूट हो गई, सिर्फ उसकी आवाज मेरे कानों में टकराती रही। मम्मी, कोई किसी की जगह भर तो सकता है, लेकिन ले तो नहीं सकता ना। दिल को जितनी भी मजबूरी हो, सफाकियों की एनेस्थीसिया देके बेहोश कर दिया जाए, अपने असल मालिक की खुशबू से जाग जाता है। खुद को संभालो दीबा, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगी। हाँ मम्मी, मैं पागल हो चुकी हूँ। मम्मी, मेरे अंदर उसकी बेवफाई ने जहर घोल दिया है। मुझे लगता है मैं नागिन बन गई हूँ और लोगों को डसती फेर रही हूँ अपनी नजरों से। मेरा दिल करता है कि इस दुनिया में जितने लोग होश है ना, इन सबको एक जगह बिठा के बॉम्ब से उड़ा दूं। मम्मी, मुझे फुप्पो के घर जाने। क्यों? मम्मी, मैं अब्दुल्ला को देखना चाहती हूँ, मेरा दिल खुश होता है। वो एक शादीशुदा शख्स है, अब तुम्हें उसे नहीं मिलना चाहिए। मम्मी प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जाऊंगी और उसे देखूंगी। That's it.
प्लीज़। आउच बेबी, क्या हो रहा है? हाँ, क्या देख रहे हो? क्या? ओए 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 ओए, क्या? अच्छा चलो एक पिक्चर लेते हैं, बाबा के साथ पिक्चर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सुनो, इधर आओ। एक पिक्चर लेते हैं। कहाँ देख रहा है ये? मोमिना, तुम क्या भाई? थोड़ी देर हो गई आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आई मीन पाकिस्तान में क्या भाई? मैं तो काफ़ी दिनों से आई हुई हूँ। इनफैक्ट मामी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया नहीं। नहीं तो। आए बैठे। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है। आप दोनों को बेटा बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं। हाँ, बस वो फहद के आने का इंतज़ार करती रही। वो टाइम ही नहीं निकाल सके तो फिर खुद ही आ गई। आपको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। बस मुझे बहाने से रोकते रहे कि साथ चलेंगे साथ चलेंगे। तुम्हें तो पता है ना शौहरों की ब्लैकमेलिंग, कि मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा वगैरह वगैरह। ये बात भी। मोमना, अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, इन लोगों से बातों में लग गई थी। हेलो मोमना। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ऐसे मुझे दे दें, उसके दूध का वक्त हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं देखता हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि दाऊद बच्चा भी संभाल सकता है। घर पे होते हैं तो वही ख्याल रखते हैं। उनको तो जैसे खिलौना मिल गया खेलने के लिए। दरअसल बच्चे के मामले में बहुत पॉजेसिव है दाऊद। मैं आप पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? माँ पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते? मोमिना, भला तुमसे ज्यादा अच्छा दाऊद को कौन जानता होगा? तुम्हें तो पता होगा ना कि दाऊद अपने बच्चों को कैसे पालना चाहता था। दरअसल दाऊद का स्टाइल बिल्कुल गोरों की तरह है। वो खुद जितना ऑर्गेनाइज है चाहता है बच्चा भी इसी तरह से पले। उसके सोने का टाइम हो, उसके उठने का टाइम हो, उसके खाने का टाइम हो। और अब ये बातें तो इस बेचारी को नहीं पता ना। ये क्या जाने टाइमिंग का हिसाब किताब। मैं आप लोगों के लिए चाय ले आती हूँ। अम्मी, वैसे आपने मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म किया। पता नहीं कहाँ फंसा दिया उसको। मम्मी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम एक बार फिर खुद को उस दलदल में गिराना चाहती हो। एक बार फिर? मम्मी, मैं कभी उस दलदल से निकली ही नहीं। और फिर क्या पता अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया हो, अब्दुल्ला की शादी मेरा दिल जोड़ने के लिए टूटी हो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो तुमसे शादी कर लेगा। लेकिन मम्मी, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर हम उनके करीब रहेंगे तो उनकी नजरों के सामने रहेंगे। जो कुछ हम उनके साथ कर चुके हैं वो कोई नहीं भुला सकता। मम्मी, सब भूल चुके हैं, आप भी भूल जाएं प्लीज। आपको दाऊद का दुख नजर आता है, लेकिन आप मेरे बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होती। मम्मी, सब खुश हैं सिवाय मेरे। प्लीज आप भूल जाएं, प्लीज। मम्मी, कल रात तुम घर पे ही हो ना? जी, क्यों? वो शहरबानों के घर वाले आ रहे हैं खाने पे, मैंने बुलाया है।
अब वो लोग आपको बहुत अच्छे लगने लगे। वो अब्दुल्ला आना चाह रहा है माफी मांगने के लिए। किस बात की? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तो आप उनसे कह देती कि जिस तरह बड़े से बड़े एहसान के लिए लफ्ज शुक्रिया नहीं होता, वैसे किसी किसी गुनाह की माफी नहीं होती। देखो दाऊद, सब पुरानी बातें, भुला दो अब इन किस्सों को, छोड़ दो पुरानी बातों। अच्छा, आपने भुलाई थी मेरे कहने पे पुरानी बातें? मैं अंधी हो गई थी और अब पछता रही हूँ। मैं सास के जुल्मों की मारी हुई एक मासूम औरत। मुझे क्या इल्म था कि आजकल की लड़कियां तो सबसे पहले अपने शौहरों को तिजोरी में बंद करती, चाहे वो बड़े घर की हो या छोटे घर की। चाहे सास उन्हें कितना ही अपना बनाकर क्यों ना लाए, वो सास को सौतन बनाकर ही दम लेती। मुझे अगर इल्म होता कि मेरे बेटे ने बाहर हाल मुझसे छीन ही जाना है, तो खुदा की कसम तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की के हवाले करती, अपनी पसंद की लड़की के नहीं। अम्मी प्लीज बस कर दें, बस कर दें, खामखा शिकवे ना उठाएं अब आप। आ जाऊंगा मैं डिनर पे। हाँ ममना, क्या बात है? कैसे हो? यार अभी रात ही को तो हमने इतनी गॉसिप्स की हैं। अब क्या हर 4 घंटे के बाद एक दूसरे की खबर लेते रहेंगे? ओके ओके, तो मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम्हें खामखा डिस्टर्ब किया। यार तुम्हें पता तो है ऑफिस के टाइम में बहुत बिजी होते हो मैं इस वक्त। हाँ, बस वो तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था, इसलिए फ़ोन मिला लिया। अच्छा, मैं रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। वालेकुम सलाम। नाया बीबी कहाँ है? सब वो तो अंदर है। अच्छा, उनको बुला के लाओ। अब भाई हाउ आर वी टुडे? क्या खा रहे हैं? बाबा को नहीं खिलाना? बाबा को थैंक यू। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है? जी? कहा थी तुम? इसको बाहर अकेला क्यों छोड़ दिया?
वो मैं कुछ काम कर रही थी, मेरे जहन में नहीं रहा। ध्यान रखा करो। अच्छा वो मेरे कपड़े प्रेस कर दो प्लीज। वो तो मैंने कर दिए हैं। नहीं नहीं, कुछ नए कपड़े लेके आऊँ गाड़ी में, वो निकाल के तैयार करवा दो। जी। और सुनो, तुम भी तैयार हो जाना। मूवी के बाद मैं सबको डिनर पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं ही पैक कर लूँगा। जी। मुझे तुम वाइट कलर में बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें पता है, जिस दिन मुझे हमारी मंगनी के बारे में पता चला था ना, तुमने उस दिन भी वाइट कलर पहना हुआ था। और उस दिन तुमने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अरे हाँ यार, हम लोग एक बात तय कर लेते हैं, जब भी नाराज़ होंगे ना तो नाराज़गी ख़त्म करने के लिए बजाय मुंह बनाने के हम दोनों ये कलर्स पहन लिया करेंगे, ठीक है ना? अगर मैं वाइट पहनूं तो तुम समझना ना मैं दोस्ती के मूड में हूँ, और अगर तुम ब्लू पहनो तो मैं समझ जाऊंगी तुम दोस्ती के मूड में हो। कैसा? ओह हाय, कैसे हो? आप ठीक हो? वेट कैसे हो? अच्छा यार, मैं कह रहा था मूवी में बहुत टाइम है ना, तो लेट्स हैव फूड। श्योर। हाँ हाँ, है ना? चलो ऑलराइट, आ जाओ। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे। पानी।
खूबसूरत लगता है हाँ? आई एम सॉरी, वो मूवी के बाद मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें पिक कर लेता। तुम एक फ़ोन ही कर लेती मुझे। मैंने की थी कॉल आपको बहुत दफ़ा। ओ हाँ, वो मूवी हॉल में फ़ोन साइलेंट पे किया था, साइलेंट से हटाना शायद भूल गया। और वो मूवी से निकलते ही सब लोगों को भूख लग रही थी, बेख्तियार रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं जानबूझ के तुम्हें अपने साथ ही लेके गया? नहीं, जानबूझकर भुला देना भूल जाने से तो बेहतर ही है। मैं तो आज भी जाना नहीं चाह रही थी, आपने कहा इसलिए तैयार हो गई। आई एम सॉरी। ऐसा करते हैं, कल हम दोनों डिनर पे चलते हैं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं घंटों बैठ के यहाँ तुम्हें मनाऊंगा तो तुम्हें मायूसी होगी।
होश में तो हो तुम? क्या कह रहे हो ये? और अब क्यों कह रहे हो? अब्दुल्ला, ये वो रिश्ता है जिसे हम रो पीट के दफना चुके हैं। मैं जानता हूँ मम्मी, जो कुछ भी हुआ सब कुछ पता है मुझे, लेकिन अब सब कुछ ठीक भी तो हो गया है। सब अपने अपने घरों में वापस बस चुके हैं। बस एक मैं ही हूं जो अपने गुनाहों की सजा अभी तक भुगत रहा है। और मेरे साथ वो लड़की जिसने मुझसे मोहब्बत करने के अलावा दुनिया में आज तक कुछ किया ही नहीं। मम्मी, मुझे कहीं ना कहीं तो शादी करनी होगी ना। क्यों ना मैं दीबा से शादी करके अपने दिल का बोझ ही हल्का कर लूं। कितनी आसानी से फैसला कर लिया तुमने। कितनी जल्दी फतवा दे देते हो तुम अब्दुल्ला। कभी सोचा है इस दौरान में किस अजाब से गुजरी हूं? कहा ना, सब चीजों का अंदाजा है मुझे, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का। और ये कहां का इंसाफ है कि अगर तुम्हारी शादी दाऊद से नहीं हो सकी तो इसकी सजा में दीबा को भी मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। देखो, तुम अपने शौहर के साथ खुश हो और दाऊद अपनी बीवी के साथ खुश है। मम्मी, मैं भी अब खुश रहना चाहता हूं। मैंने ये वक्त हिना के साथ बहुत अजियत से गुजारा है। मैं अब किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे मुझसे मोहब्बत हो, जो मुझे समझ सके, मुझे समेट सके। मुझे अब किसी और लड़की के नखरे बर्दाश्त नहीं है। प्लीज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था दाऊद ऐसे रिएक्ट करेगा। कल से उसने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया। हम दोनों से बातचीत बंद कर दी है, तो टस से मस नहीं हुआ। मानेगा भी कैसे? उसके तो सारे जख्म वैसे के वैसे ही हरे हैं ना। मैं इस खुशफहमी में रही कि वो सब कुछ भुला चुका है, लेकिन उसे तो सब कुछ याद है। वो कहता है अगर ये शादी हुई तो वो खुद को आग लगा लेगा। जाहिर है तुम लोगों के मुजरिम तो सीधे सीधे हम ही हुए ना। दीबा की वजह से तुम लोगों की शादी नहीं हो सकी और अब दाऊद की वजह से दीबा की शादी नहीं हो रही। मोमना, प्लीज तुम दाऊद से बात करो। मैं? हाँ, तुम। हाँ। और अगर वो ना माना तो? नहीं मोमना, वो तुम्हारी किसी भी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके रिएक्शन से साफ जाहिर है कि वो भी तुम्हारे लिए तड़पता है। हो सकता है उसने कोई अपनी जिद बना ली हो। नहीं, ये जिद का फैसला नहीं है, मोहब्बत के जिया का है। मैं आ सकती हूँ? ये ऑफिस तुम्हारे तकल्लुफ का आदी नहीं है। आओ। क्या लोगी? चाय, कॉफी? कॉफी। लोग ऑफिस में जाओ। मोमिना, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आई हो। जब जानते हो तो फिर हाँ भी कह दो। घर बस जाएगा, अब्दुल्ला का, तुम्हारी बहन का।
वो लोग घर नहीं, अपना अपना दिल बसा रहे हैं। हमें अलग करके, हमें उजाड़ के खुद एक होने जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है मुन्ना, किसी को अपने किए की सजा दिलवाकर खुद जन्नत मांग रहे हैं। इट्स इम्पॉसिबल। तो उनकी शादी ना करवा के तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? वही जो हमारी शादी ना करवा के उन्हें फायदा हुआ था। दाऊद, ये उन लोगों की खुशकिस्मती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ होने के लिए अकेले हैं। तुम अपनी और मेरी बदकिस्मती की सारी कसरें उनसे मत निकालो। और वैसे भी हम लोग कौन से एक दूसरे के साथ सच्चे थे? क्या था जो तुम खामोशी से मंगनी तोड़ के चुपचाप बैठे रहते? क्या जरूरत थी तुम्हें सर पे सहरा सजाने की? क्या जल्दी थी मुझे दुल्हन बनने की? अब जबकि हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो तुम उन लोगों को भी खुश रहने दो। तुम इसे खुशी कहती हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम लोग खुश हैं? हम लोग सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो ये फराइज हम लोगों ने खुद अपने अपने जिम्मे लिए हैं। तुम इसका बदला अपने बहन भाइयों से मत निकालो। मोमिना, तुम्हारी सास का फोन है। जी मुबारकबाद दे रही हैं बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, वलीमा भी करेंगे। आप तो जानती हैं अब्दुल्ला को, सादगी से ही करेंगे। जी जी। जी ज़रूर। जी फहाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो आई हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी कुछ दिन मैं अपनी भाभी के साथ गुजारना चाहती हूँ। आ जाऊंगी कुछ दिनों बाद। जी ओके, लव यू टू।